नमस्कार साथियों। जय हिंद। इनमें से बहुत सारे लोग सीबीटी वन के लिए अप्लाई किए थे और उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। तो सीबीटी वन की आंसर की आ गई है। आप सभी में से बहुत सारे भाई मेरे चेक कर भी लिए होंगे आंसर की। जो लोग आंसर की अपना मैच नहीं किए हैं, सबसे पहले वो जाकर आंसर की अपना मैच करें और उसमें से आप ये पता लगाएं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, कितने क्वेश्चंस गलत गए। और बहुत सारे सवाल आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि उसमें कुछ सस्पेंस में है, कुछ डाउटफुल है। तो अगर बहुत सारे सवाल आपको डाउटफुल लगा है तो बहुत सारे लड़के लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया है उस सवाल को लेके, मतलब वो सवाल कुछ विवादित था, कंट्रोवर्शियल था। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको लगे हैं कि विवादित है उसके प्रति आप लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं। अब एक बात हम करना चाहते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा कि कंपटीशन का क्या रहना है सेकंड लेवल में, मतलब सीबीटी सेकंड में जो सीबीटी टू का जो पेपर होने वाला है उसमें किस तरह का कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। तो सीबीटी वन का आंसर की आ गया है। उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा कि कितने बच्चे सीबीटी वन क्वालिफाई किए। तो जो सीबीटी वन पास कर जाएंगे उनको सीबीटी टू देने के लिए एलिजिबिलिटी हासिल हो जाएगी। तो सीबीटी टू का जो सिलेबस है वो भी सीबीटी वन जैसा ही, मतलब इसमें भी मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और जीके जीए पूछा। बस फर्क है कि यहाँ 30-30 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होते थे। यहाँ पर सीबीटी टू में 35, 35 और 50, मतलब यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टाइम दोनों के लिए 90 मिनट रहेगा, मतलब यहाँ भी 1.5 घंटे का समय और यहाँ भी 1.5 घंटे का समय, मतलब 90 मिनट का टाइमिंग आपको दोनों फेज में। आप समझ सकते हैं कि सीबीटी टू का जो कंपटीशन होगा सीबीटी वन से भी बेहतरीन होने वाला है, अच्छा होने वाला है। और सबसे मजेदार बात यह है कि सीबीटी वन जो सबसे पहले वैकेंसी आउट हुई थी वो 35,000, आप लोग देखे होंगे 35,000 के लिए वैकेंसी आउट हुई थी। एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी था। हालांकि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 साल प्लस समय लग गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वैकेंसी के रूप में ये आउट हुआ था तो एक लोगों में उत्साह ही अलग था, लोग में। और इस एग्जाम की तैयारी के लिए जितने बच्चे समय दिए हैं, ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि किसी सेंट्रल एग्जाम के देने के लिए इतना समय व्यतीत किए होंगे फिलहाल 2-3 साल। मतलब एनटीपीसी की प्रोसेस को अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी तो बीच में ही है, लेकिन 2 साल प्लस समय हो गए। मतलब ऑलमोस्ट विद्यार्थी ने हर वो चीज पढ़ लिया, हर वो चीज पढ़ लिया, चाहे वो किसी पेड क्लास से पढ़े हो या यूट्यूब से देख रहे हो या कहीं से पढ़ रहे हो, सेल्फ पढ़ रहे हो, सब ने कहीं ना कहीं से खगाल मारा है। तो 35,000 पोस्ट टोटल है इस एग्जाम के लिए। अब एक बात समझिएगा, उसमें साफ सुथरा भाषा में लिखा गया है कि सीबीटी वन क्वालिफाई उतने बच्चे का किया जाएगा। मतलब ये समझिए कि अगर मुझे 35,000 बच्चे को लेना है तो एक अगर बच्चे को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे 20 बच्चे को लेना होगा। आप सिंपल सा भाषा समझिए कि एक बच्चे को अगर हमें पोस्टेड करना है तो इसका 20 गुना, मतलब 20 लोगों को हम सीबीटी टू के लिए एलिजिबल करेंगे। मतलब सीबीटी टू के लिए अगर मुझे ध्यान से समझना है, सीबीटी टू में अप्लाई करने के लिए अगर एक पोस्ट, मतलब एक बच्चे को सिलेक्शन के लिए सीबीटी टू में 20 गुना बच्चे को अलाउड करेंगे सीबीटी टू के लिए। तो आप खुद से सोच लीजिए कि 20 बच्चे को अलाउ अगर किया जाएगा, टोटल 35,000 पोस्ट है, तो यहां से सिंपल दिख रहा है कि 7 लाख लोग सीबीटी टू का पेपर देने वाले हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स कि एक पोस्ट के लिए 20 लोग को अगर वो सीबीटी टू के लिए एलिजिबल करेंगे तो 7 लाख लोग ऐसे होंगे जो सीबीटी टू का पेपर देने वाले हैं। मतलब 7 लाख लोग वो होंगे जो सीबीटी वन निकाल कर सीबीटी टू में बैठे होंगे। और जो सिलेबस है वो बिल्कुल कॉमन होगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके या जीएस। ठीक है, जीके जीएस मतलब कंबाइंड, स्टैटिक, करंट अफेयर सब उसमें मर्ज रहेगा। तो आप सोच सकते हैं ये जितने भी बच्चे निकाल के पेपर आएंगे, इसमें बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो बहुत ही बढ़िया से तैयारी करके आ रहे होंगे, तभी तो वो फेज वन क्लियर किए। मतलब ये हुआ कि सीबीटी टू का जो तैयारी होना चाहिए बहुत ही जोरदार, धमाकेदार, बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ आपको उतरना है, क्योंकि ये सारे के सारे विद्यार्थी सीबीटी वन क्लियर किए हुए रहेंगे। तो कंपटीशन तो ऐसे ही बढ़ गया क्योंकि 7 लाख लोगों में ये कंपटीशन होने वाला है।
तो जितने भाई तैयारी कर रहे हैं पूरी जोर जोश और पूरे तन मन लगा दीजिए, क्योंकि ये तैयारी को उतना आसान मत लीजिएगा। ये तैयारी आपके लिए सीबीटी 1 से भी बहुत ज्यादा टफ रहेगा, क्योंकि सीबीटी 2 में बहुत ही प्योर और क्रीमी बच्चे, वो 7 लाख क्रीमी बच्चे बैठने वाले हैं, इसलिए ये कंपटीशन और भी तगड़ा होने वाला है। दूसरी बात कि टाइम आपके पास 90 मिनट ही रहेगा, जैसा कि सीबीटी 1 में आपको दिया गया था, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले 100 थे, अब आपको 20 क्वेश्चंस ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब 120 क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा सीबीटी 2 में। और एक बात आपको रणनीति बता देता हूं कि किस तरह से आपको करना चाहिए ताकि आप बेस्ट आउटपुट निकाल के आए। मैथ्स, रीजनिंग और जीके या जीए, यहाँ स्टैटिक करंट सब आ गया, तो 50 35 35। भाई साहब एक बात आप समझ लीजिएगा, आपको मैथ्स और रीजनिंग में जो क्वेश्चन विद इन सेकेंड ऐसा लगता है कि हाँ 5 6 7 8 सेकेंड में होने वाले सवाल है, पहले उन सवाल पे हिट करिए। जो सवाल, ऐसे सवाल पेपर बहुत होते हैं जो देखते के साथ हिट होने वाले होते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उन क्वेश्चन को टारगेट करिए जो तुरंत एक क्लिक में बनते हैं। तो एक क्लिक में बनने वाले क्वेश्चन को एक बार खंगाल निकालिए। तो मुझे उस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो लगभग लगभग 40 क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि 70 क्वेश्चन में से 30 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि एक झटके में हो गए, एक झटके में हो गए, एक झटके में निकलने वाले ये चैप्टर थे। और कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ जो 10 से 12 क्वेश्चंस रहेंगे, उनके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मॉडरेट, और जो उसमें से जो बाकी के 10 से 15 सवाल होंगे वो थोड़ा सा आपको मशक्कत करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है, जो सवाल बहुत ही बेहतरीन और जल्दी तरीके से आप उस पर हिट कर सकते हैं उनको करिए, ताकि आप समय को शेप कर सके, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सके। और ये करंट अफेयर्स और जीके में आप भाई मेरे, अगर आपको चीजें डेली आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पर जितने सवाल बनना होगा आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। ये स्ट्रेटजी मेरी है, हो सकती है कि आप सभी भाई का अलग अलग स्ट्रेटजी होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट और सब्जेक्ट पे पकड़ भी वेरी करता, किसी का जीके स्ट्रांग होगा, किसी का मैथ्स, किसी का रीजनिंग, किसी भाई का तीनों मॉडरेट होगा, तो आप सबका डिफरेंट डिफरेंट है, उस तरह से आप पेपर में उतरने वाले हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ये बिल्कुल सही है कि आपकी स्ट्रेटजी खुद की अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उसी स्ट्रेटजी के साथ आप उतरिए, ये सबसे अच्छा चीज होगा। और एक बात और मुझे बताना था, ध्यान से सभी लोग सुन लीजिएगा, कि आप लोग को इसमें बहुत ही बेस्ट मार्क्स या अच्छे मार्क्स बोल सकते हैं, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, अच्छे मार्क्स लाने होंगे। क्यों भाई? अच्छे मार्क्स इसलिए लाने होंगे क्योंकि आप लोग का पोस्ट का जो चॉइस होगा वो सबका अलग अलग होगा। किसी लोग का पोस्ट का चॉइस अच्छे अच्छे होंगे, मतलब सब लोगों ने अपना चॉइस रखा होगा कि हमें ये पोस्ट चाहिए। फिर उसके अलावा, पोस्ट के अलावा आप लोग बोर्ड भी अलग अलग सिलेक्ट किए होंगे, कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड सब लोगों ने सिलेक्ट किया होगा। तो आपको मन चाहा अपनी मन पसंद, अगर आपको बोर्ड में मन पसंद जॉब चाहिए, इसके लिए आपके अच्छे मार्क्स भी चाहिए। तो आप सभी को अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे 120 में से। ठीक है? तो जितने भी एस्पिरेंट देने वाले हैं 7 लाख, और उन सभी को अभी से बेस्ट ऑफ लक। आप पूरी, भगवान आपके साथ रहे, आपकी बुद्धि, आपका प्रबल एकदम उत्तेजित हो, आप पूरे अच्छे तरह से सवाल को अच्छे तरह से कर पाए, आप बेस्ट से बेस्ट अपना दे पाए पेपर के दौरान। सभी को शुभकामनाएं। और जितने साथी का मार्क्स थोड़े कम आए हैं, जैसे आंसर की मैच करने के बाद कुछ का ऐसा भी होगा जिनका अच्छे मार्क्स है, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो बहुत अच्छे से होने वाले हैं, वो सीबीटी 2 में जुड़ जाइए। जिन भाई का मार्क्स कुछ कम आ रहा है, हताश नहीं होना है, और भी पेपर आएंगे, बस आप लगे रहिए। और अभी तो आंसर की आया है, अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। और जिन भाइयों का थोड़ा सा कम है, वीक है, मैथ और रीजनिंग में अभी पकड़ नहीं बन रहा है, तो अब वो धीरे धीरे थोड़ी सी अपनी स्पीड को, सवाल पे टाइम थोड़ा सवाल के साथ रूबरू होना शुरू करें, तब वो जाके धीरे धीरे ग्रिप बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। फिर अपनी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू टू ऑल।